आज हम इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक डायपोल एंड पोलराइजेबिलिटी यानी कि प्रेरित वैद्युत द्विध्रुव एवं परमाणविक ध्रुवणता का अध्ययन करेंगे। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि अध्रुवीय परमाणुओं या अणुओं में नेट द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है। अध्रुवीय परमाणु यानी कि सामान्य स्थितियों में कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का परमाणु अध्रुवीय होता है। क्योंकि इस तरह के परमाणु में नाभिक का केंद्र व नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्लाउड में चक्कर लगा रहे इलेक्ट्रॉन्स के वितरण का केंद्र एक दूसरे पर संपातित होते हैं। इस कारण नेट डायपोल मोमेंट 0 होता है, क्योंकि डायपोल का निर्माण नहीं हो पाता। परंतु जब इस प्रकार के अध्रुवीय परमाणु को बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो इलेक्ट्रॉन अभ्र का वितरण केंद्र नाभिक से थोड़ा हट जाता है और परमाणु विद्युत द्विध्रुव के समान व्यवहार करने लगता है। जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है, जब बाह्य विद्युत क्षेत्र नहीं है तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड का सेंटर और नाभिक का सेंटर एक ही जगह पे है, यानी कि इस वक्त डायपोल का निर्माण नहीं हो रहा है और डायपोल मोमेंट शून्य है। लेकिन जैसे ही इस परमाणु को बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो ऋणावेश का केंद्र धन आवेश के केंद्र से हट जाता है। और अगर यहां आप देखें तो ये जो डिस्टेंस है धन आवेश के केंद्र पे, धन के प्लस साइन पे, अगर यहाँ पे मैं धन आवेश का केंद्र मान लूं और यहां हम इलेक्ट्रॉन क्लाउड का केंद्र मान लें तो इन दोनों के बीच एक डिस्प्लेसमेंट आ जाता है। इस डिस्प्लेसमेंट के कारण डायपोल मोमेंट पैदा हो जाता है। इस प्रकार के डायपोल मोमेंट को इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट कहते हैं और यह डायपोल इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक डायपोल यानी कि प्रेरित द्विध्रुव कहलाता है। जैसे ही बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉन व नाभिक के केंद्र एक दूसरे से हटते हैं, उसी वक्त इलेक्ट्रॉन और नाभिक के मध्य इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कार्य करने लगता है। यह इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आकर्षण का होता है। इस कारण यह इलेक्ट्रॉन और नाभिक के मध्य जो इलेक्ट्रॉन अभ्र के केंद्र व नाभिक के मध्य जो विस्थापन पैदा हुआ है उस विस्थापन को कम करने का प्रयास करता है। इसके फलस्वरूप एक संतुलन की स्थिति आ जाती है। हम यह मान लें कि संतुलन की स्थिति में इलेक्ट्रॉन अभ्र के केंद्र व नाभिक के मध्य विस्थापन स्मॉल d है, तो इस स्मॉल d त्रिज्या के गोले में आवेश का मान Q बराबर E ओवर 4/3 पाई AQ इंटू 4/3 पाई DQ होगा, जहां A परमाणु की त्रिज्या है और D दोनों आवेश केंद्रों के मध्य विस्थापन है।
तो ये तो आवेश की मात्रा होगी और विस्थापित ऋणावेश के वितरण के कारण नाभिक पर लगने वाला बल F बराबर K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर से निकाला जाए तो F बराबर K E इंटू EDQ ओवर AQ, यह आवेश हो गया और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस जो है वो D है, इसलिए D स्क्वायर से इसे डिवाइड करना पड़ेगा और यह बल K E स्क्वायर D ओवर AQ प्राप्त होता है। यह बल संतुलन की अवस्था में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, जबकि विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में नाभिक पर बल F बराबर QE से E लगेगा और यह बल EE के बराबर होगा, यानी कि संतुलन की अवस्था में आप स्मॉल e इंटू कैपिटल E इक्वल टू KE स्क्वायर D ओवर AQ लिख सकते हैं, जिससे EAQ ओवर K इक्वल टू ED प्राप्त हो जाएगा। विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में जो डायपोल मूवमेंट है, उस डायपोल मूवमेंट का मान P इक्वल टू आवेश इंटू आवेश के मध्य जो दूरी है, आवेशों के मध्य जो दूरी है उसके गुणनफल के बराबर होगा, यानी कि द्विध्रुव आघूर्ण का मान ED होगा और इस समीकरण से ED EAQ ओवर K के बराबर है, अर्थात आप P इक्वल टू ED इक्वल टू EAQ ओवर K लिख सकते हैं। 1/K 4 पाई एप्सिलॉन 0 के बराबर है, इसलिए P बराबर 4 पाई एप्सिलॉन 0 EAQ लिखा जा सकता है। और यदि आप इसे 3 से मल्टीप्लाई और 3 से डिवाइड कर दें तो P इक्वल टू 4/3 पाई AQ इंटू 3 एप्सिलॉन 0 E प्राप्त होगा और 4/3 पाई AQ परमाणु का आयतन है, जिसे हम कैपिटल P से प्रदर्शित कर सकते हैं। इसका मतलब P इक्वल टू 3 एप्सिलॉन 0 EV के बराबर प्राप्त हो जाएगा। तो इस समीकरण से स्पष्ट है कि डायपोल मोमेंट P बाह्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के समानुपाती होता है, यानी कि जितना आप बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाओगे, बाह्य विद्युत क्षेत्र का मैग्नीट्यूड जितना ज्यादा होगा उतना ही अधिक इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट पैदा होगा। और इस इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट की दिशा ऋण आवेश के केंद्र से धन आवेश के केंद्र की ओर होगी, अर्थात हम यदि इक्वेशन नंबर 4 को वेक्टर टर्म में लिखना चाहे, वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहे, तो P इक्वल टू अल्फा E, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E, और इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के निशान को उठाएंगे तो P इक्वल टू अल्फा E प्राप्त होगा। यह अल्फा परमाणविक ध्रुवता या एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी कहलाती है, और इस इक्वेशन से देखें तो अल्फा इक्वल टू P ओवर E होगा मैग्नीट्यूड में, यानी कि यदि E का मान 1 ले लें तो अल्फा इक्वल टू P प्राप्त होगा। अतः कहा जा सकता है कि एकांक विद्युत क्षेत्र के द्वारा उत्पन्न प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण का परिमाण, एकांक विद्युत क्षेत्र द्वारा उत्पन्न प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण का परिमाण परमाणविक ध्रुवता
कहलाती है। और यह समीकरण 4 और 5 को कंपेयर करें तो अल्फा इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन 0 a क्यूब के बराबर प्राप्त होता है। तो परमाणु ध्रुवता एकांक विद्युत क्षेत्र के कारण उत्पन्न प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण है। और इसी से हम अल्फा की इकाई निकालना चाहें तो अल्फा इक्वल टू पी ओवर ई होगा। पी डायपोल मूवमेंट है, डायपोल मूवमेंट की इकाई कूलम इंटू मीटर, और ई इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसकी यूनिट वोल्ट पर मीटर होती है। और जिसे सॉल्व करने पर अल्फा की जो इकाई है वो कूलम स्क्वायर मीटर ओवर न्यूटन प्राप्त होती है, जिसे हम सामान्यतः फैराड मीटर स्क्वायर से प्रदर्शित करते हैं या फैराड मीटर स्क्वायर कहते हैं। थैंक यू।